वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 7 की वर्कशीट नंबर 31 करेंगे मैथ्स की, जो 15 नवंबर को आपको दी गई है। ये वर्कशीट इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ ऊपर आपको एक लिंक दिखाई दे रहा होगा, जिस पर क्लिक करके आप हिंदी में इस वर्कशीट को सॉल्व होते हुए देख सकते हैं। ऊपर यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ क्लास टीचर का नाम हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करना न भूलें। इस वर्कशीट नंबर 31 में हमें क्या टॉपिक दिया हुआ है? कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। हम दो क्वांटिटीज़ को आपस में कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे क्वांटिटीज़ की। जैसे ये दो आपको फ्रूट्स दिखाए हुए हैं, एक स्ट्रॉबेरी है और एक एप्पल है। इस स्ट्रॉबेरी के आगे लिखा हुआ है 20 ग्राम और इधर लिखा हुआ है 200 ग्राम। हम क्या कंपेयर कर रहे हैं? इन दोनों का वेट। इस स्ट्रॉबेरी का वेट बताया हुआ है 20 ग्राम की है और इसका वेट कितना होगा? अप्रॉक्सीमेटली 200 ग्राम का। तो हमने दोनों के वेट को कंपेयर किया। अब यहाँ एक साइकिल दिखाई हुई है, यहाँ एक कार दिखाया हुआ है। लिखा गया है स्पीड ऑफ साइकिल इज़ 10 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ कार इज़ 50 किलोमीटर पर आवर। हम किसका कंपैरिजन कर रहे हैं? इन दोनों की स्पीड का, कि ये साइकिल तो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है और कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। इन आवर डे टू डे लाइफ वी जनरली कंपेयर टू क्वांटिटीज़। हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी कंपैरिजन करते हैं, दो क्वांटिटीज़ का तुलना करते हैं। डूइंग सो वी कैन फाइंड हाउ मैनी वेज वन क्वांटिटी इज़ ऑफ अदर और व्हाट पार्ट ऑफ वन क्वांटिटी इज़ ऑफ अदर। ऐसा कंपेयर करने से हमें क्या पता चलता है? एक तो हम एक दूसरे कि कितने गुना है ये चीज़ पता हमें चलती है। दूसरा कि जो दूसरी चीज़ है वो पहले का कितना भाग है, कितने गुना है या कितना भाग है वो आपस में, इसीलिए हम कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं। फॉर दिस वी यूज़ रेशियो टू कंपेयर क्वांटिटीज़। और तुलना कैसे करते हैं हम? रेशियोज़ की हेल्प से, दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर करने के लिए। When we compare two quantities, the unit must be same। और जब हम दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर कर रहे होते हैं तो उनकी यूनिट्स सेम होनी चाहिए। जैसे अब यहाँ स्ट्रॉबेरी का कंपैरिजन आप साइकिल की स्पीड से नहीं कर सकते हो। यहाँ वेट का कंपैरिजन हो रहा है तो ये जैसे 20 ग्राम है, ये 200 ग्राम है। वेट का कंपैरिजन हो रहा है। यूनिट क्या है? इनकी वेट है। यहाँ दोनों की यूनिट क्या है? स्पीड दी हुई है कि इतने किलोमीटर पर आवर, इतने किलोमीटर पर आवर। तो जब भी दो चीज़ों का आप कंपैरिजन करोगे उनकी यूनिट्स सेम होनी चाहिए। यहाँ ग्राम है तो दूसरी भी कंपैरिजन में आपकी ग्राम हो, वहाँ किलोमीटर पर आवर है तो वो भी किलोमीटर पर आवर हो। सिंबल ऑफ रेशियो इज़, ये ऐसे सेमीकोलन 2 डॉट लगाए हुए हैं, ये रेशियो का सिंबल होता है, ऐसे रिप्रेजेंट करता है रेशियो को। रेशियो डज नॉट कंटेन एनी यूनिट। और जब हम दो चीज़ों की आपस में रेशियो निकालते हैं, ऐसे ये बीच में ये लगा के 2 डॉट्स, तो वो रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती है। जैसे ये 20 ग्राम और 200 ग्राम की आप रेशियो निकालोगे तो वो ग्राम से ग्राम तो कट जाएगा, डायरेक्ट रेशियो आ जाएगी 1:10। ये कट जाएंगे आपस में, 20 10 200, सो 1:10 आ जाएगी। ग्राम की कोई यूनिट तो बची नहीं, दोनों कट गए आपस में, तो रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती है। नेक्स्ट लिखा हुआ है इक्विवेलेंट रेशियोज। डिफरेंट रेशियोज कैन बी कंपेयर्ड बाय कन्वर्टिंग देम टू लाइक फ्रैक्शंस। इफ 2 फ्रैक्शंस आर इक्वल वी से द रेशियो आर इक्विवेलेंट। यह भी आप नीचे करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हम दो अलग अलग दे रखी होंगी। जैसे ये 3 किलोमीटर दे रखा है, यहाँ 300 मीटर दे रखा है। इनको भी हम कंपेयर कर सकते हैं। उनको कन्वर्ट करेंगे पहले टू लाइक फ्रैक्शंस, पहले उन्हें लाइक में कन्वर्ट करेंगे। और इफ़ 2 फ्रैक्शंस आर इक्वल, और अगर दोनों फ्रैक्शंस इक्वल होंगी वी से रेशियोज आर इक्विवेलेंट। दोनों ही इक्वल आ जाएंगी तो हम बोलेंगे रेशियो कितनी हुई? इक्विवेलेंट हुई। फाइंडिंग रेशियो इज़ वन ऑफ द सिंपल मेथड्स टू कंपेयर टू क्वांटिटीज़। दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर करने का सबसे सिंपल मेथड ही होता है रेशियो निकालना। रेशियो ऑफ 2 क्वांटिटीज़ इज़ द फ्रैक्शन। किन्हीं भी दो क्वांटिटीज़ की जो रेशियो होती है उसको बोलते हैं फ्रैक्शन। जैसे कि आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, रेशियो ऑफ 3 किलोमीटर टू 300 मीटर्स आपको बतानी है। तो नीचे ये लिखा है 3 किलोमीटर और बीच में ये 2 डॉट्स लगाए हुए हैं। ऐसा सिंबल होता है ना रेशियो का, ऐसे 2 डॉट और फिर 300 मीटर। अब सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ था दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। इधर है 3 किलोमीटर और इधर है 300 मीटर, तो हमें किलोमीटर को भी मीटर में बदलना पड़ेगा, तभी दोनों मीटर में होंगी, तभी हम आगे रेशियो बता पाएंगे, उनका कंपैरिजन कर पाएंगे। अब 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000।
तो हम 3 को गुना कर देंगे 1000 से, उधर भी मीटर में हो जाएगी वैल्यू और दूसरी तरफ भी मीटर में हो जाएगी। अब दोनों ही साइड डिस्टेंस हमारा सेम यूनिट में हो गया, दोनों तरफ, पहले जो एक तरफ किलोमीटर में था एक तरफ मीटर में था, अब दोनों हमने मीटर में बना दिए। अब इनकी डायरेक्ट सिंप्लीफाइड रेशियो क्या आ जाएगी, आपस में कट के 10:1 आ गई। ये साइड में आपको जो इधर टेबल दी हुई है ये आपको याद होनी चाहिए कि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 1 दिन में कितने घंटे होते हैं, 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। ये कोई भी आपसे पूछे तो आपको पता होना चाहिए। ये तो सबको पता होगा 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, 1 दिन में 24 घंटे होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर और 1 दर्जन, आप मार्केट जाते होगे 1 दर्जन केले लेके आए हैं तो 1 दर्जन का मतलब कितने, 12, 1 दर्जन का मतलब होता है 12। ये वैल्यूज़ क्यों याद रखनी ज़रूरी हैं, क्योंकि आगे आप क्वेश्चंस करोगे तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ किलोमीटर को मीटर में बदलना पड़ा था, अब किसी को पता ही नहीं होगा 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो इसको 1000 से कैसे गुना करेगा, कैसे फिर दोनों को कंपेयर करेगा। इसीलिए हमें कन्वर्जन आना चाहिए कि कितने में कितना होता है। 1 रुपये में जैसे 100 पैसे होते हैं, सबको पता होना चाहिए। ये आप क्वेश्चंस और करोगे फिर आपको और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है कीपिंग थिंग्स इन प्रोपोर्शन, फ्लैग्स आर ऑलवेज मेड इन अ फिक्स्ड रेशियो ऑफ लेंथ टू इट्स ब्रेथ। आपने देखा भी होगा जो झंडे होते हैं, राष्ट्रीय ध्वज वगैरह होते हैं, उनकी एक फिक्स्ड रेशियो होती है लंबाई और चौड़ाई की। ऐसा नहीं आप कितनी ही लंबाई बना दो और कितनी ही चौड़ाई बना दो, लंबाई और चौड़ाई का एक अनुपात होता है 3:2। कुछ को पता भी होगा 3:2 में ही हमेशा बनाते हैं कि अगर आप लंबाई 3 बना रहे हो तो उसकी चौड़ाई 2 बनती है। 3:2 हम लेके चलते हैं फ्लैग्स की जो फिक्स्ड प्रोपोर्शन है। और ऐसे ही जो पोस्ट कार्ड होते हैं उनका साइज़ भी फिक्स होता है, वो भी जनरली 3:2 ही लेके चलते हैं। अब क्वेश्चन 1 दिया हुआ है, इन अ कंप्यूटर लैब देयर आर 3 कंप्यूटर्स फॉर एवरी 6 स्टूडेंट्स। एक कंप्यूटर लैब के अंदर 3 कंप्यूटर हैं हर 6 बच्चों के लिए, मतलब हर 6 बच्चों को कितने कंप्यूटर मिल रहे हैं, 3 कंप्यूटर। हाउ मैनी कंप्यूटर्स विल बी नीडेड फॉर 24 स्टूडेंट्स। अगर 24 स्टूडेंट्स होंगे तो आपको कितने कंप्यूटर चाहिए होंगे, 6 स्टूडेंट्स को 3 मिल रहे हैं। आप कैसे सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, पहले लिखेंगे जो दिया हुआ है नंबर ऑफ कंप्यूटर्स फॉर 6 स्टूडेंट्स इज 3। हमें जो चीज़ निकालनी है वही लेके चलेंगे, हमें नंबर ऑफ कंप्यूटर्स ही बताने हैं कितने चाहिए होंगे 24 स्टूडेंट्स के लिए। तो हमने देखा कितने, 6 स्टूडेंट्स के लिए 3 कंप्यूटर चाहिए। नंबर ऑफ कंप्यूटर्स फॉर 6 स्टूडेंट इज इक्वल टू 3। अब दोनों तरफ 6 से डिवाइड कर दें अगर, तो यहाँ बनेगा नंबर ऑफ कंप्यूटर्स फॉर 1 स्टूडेंट इज इक्वल टू, उधर बन जाएगा 3/6। एक स्टूडेंट के लिए कितने कंप्यूटर चाहिए, 3/6। एक्चुअल में 3/6 मतलब आधा कंप्यूटर। आधा कंप्यूटर तो बच्चे को किसी काम का नहीं है, पूरा ही तो कंप्यूटर चाहिए होगा, बट ये हम रेशियो ऐसे लेके चलते हैं ताकि हम फाइनल आंसर निकाल सकें। अब फाइनल क्या पूछा हुआ था, 24 बच्चों के लिए, तो नंबर ऑफ कंप्यूटर्स फॉर 24 स्टूडेंट्स, दोनों तरफ 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर हो जाएगा 24 स्टूडेंट्स और उधर मल्टीप्लाई करेंगे 24 से, तो 3/6 इंटू 24, 6 से ये कट जाएगा 24, आपका क्या आंसर आया 12। मतलब 24 स्टूडेंट्स के लिए कितने कंप्यूटर्स की आवश्यकता होगी हमें, 12 कंप्यूटर्स की। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान इज़ 570 lakhs एंड पॉपुलेशन ऑफ यूपी इज़ 1660 lakhs। एरिया ऑफ राजस्थान इज़ 3 lakh स्क्वायर किलोमीटर एंड एरिया ऑफ यूपी इज़ 2 lakh स्क्वायर किलोमीटर। आपको राजस्थान और यूपी की पॉपुलेशन बताई हुई है और वहाँ का एरिया बताया हुआ है। हाउ मैनी पीपल्स आर देयर पर स्क्वायर किलोमीटर इन बोथ दीज स्टेट्स, विच स्टेट इज़ लेस पॉपुलेटेड। आपको 2 क्वेश्चंस भी पूछे हुए हैं इसमें। एक क्वेश्चन क्या है कि कितने लोग पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में रह रहे हैं दोनों ही स्टेट्स में, और कौन सी स्टेट की पॉपुलेशन कम है, आपको ये भी बताना है। अब इसके लिए ये एक फॉर्मूला होता है कि पीपल प्रेजेंट पर किलोमीटर स्क्वायर। कैसे पता चलता है कितने किलोमीटर पर स्क्वायर में कितने लोग रह रहे हैं, टोटल पॉपुलेशन कितनी है वहाँ की, उसको किससे डिवाइड कर दो, टोटल एरिया से, तो हमें पता चल जाएगा कि कितने पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं। अब राजस्थान की भी पूछी है, यूपी की भी, दोनों ही स्टेट की पूछी है आपको, बोथ दी स्टेट्स। तो पॉपुलेशन राजस्थान की कितनी है, 570 लाख। हमने 570 को डिवाइड किया, उसका एरिया राजस्थान का कितना है, 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर।
3 लाख स्क्वायर किलोमीटर से डिवाइड किया, आपकी वैल्यू आई 190 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं? 190 लोग। ऐसे ही हम दूसरी स्टेट यूपी की निकालेंगे। एरिया पॉपुलेशन कितनी है वहाँ की? 1660 लैक्स डिवाइडेड बाय वहाँ का एरिया कितना है? 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर। 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर से डिवाइड किया, आपका आया 830 पीपल्स पर स्क्वायर किलोमीटर। अब यहाँ तो कितने लोग रह रहे थे? 190 पर स्क्वायर में, और यहाँ कितने रह रहे हैं? 830। तो कौन से में ज़्यादा रह रहे हैं लोग? ऑब्वियसली यूपी में ज़्यादा रह रहे हैं। पूछा है कौन सी स्टेट कम पॉपुलेटेड है, तो कम पॉपुलेटेड कौन सी हुई? जहाँ ज़्यादा एरिया में ये कम लोग रह रहे हैं, तो ये कम पॉपुलेटेड हुई, यहाँ जनसंख्या कम हुई, तो राजस्थान इज़ लेस पॉपुलेटेड। ये दोनों क्वेश्चंस आपके अब नेक्स्ट जो वर्कशीट आएगी उसमें भी आएंगी इसी तरह से सॉल्व करने वाले। अभी यहाँ जो प्रैक्टिस में दिए हुए हैं, ये जो पीछे हमने कन्वर्जन पढ़ा है 1 रुपये में कितने पैसे, 1 दिन में कितने घंटे, उससे बेस्ड हैं। ये दोनों क्वेश्चंस आपके एक्स्ट्रा में दिए हुए हैं जो हम आगे डिटेल में दोबारा पढ़ेंगे। अभी इस वर्कशीट के अकॉर्डिंग आपके यही क्वेश्चंस बनने थे जो नीचे लिखे हुए हैं, जिसमें फर्स्ट है फाइंड द रेशियो ऑफ। आपको ये रेशियोज़ फाइंड करनी है, जो मैंने आपको बताया था कि आपको कन्वर्जन पता होना चाहिए। रेशियो तभी करोगे जब दोनों क्वांटिटीज़ सेम होंगी। इसमें जैसे फर्स्ट दिया हुआ है आपको 5 रुपये और 50 पैसे का रेशियो निकालना है, तो हमने सबसे पहले रेशियो में यही पढ़ा था। रेशियो कब पॉसिबल है? जब दोनों की यूनिट्स सेम होगी। अब एक तरफ रुपए दे रखे हैं, एक तरफ पैसे दे रखे हैं, तो हम इनकी रेशियो ऐसे तो नहीं बता सकते। सबसे पहले हमें दोनों तरफ, जो इधर रुपए दिए हुए हैं और इधर पैसे दिए हुए हैं, दोनों को सेम यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये बीच में मैंने रेशियो का निशान लगा दिया, आप भी ऐसे ही रेशियो का निशान लगाएंगे, फिर इनको सेम यूनिट में बनाएंगे। अब या तो रुपयों को पैसों में बदल लो या पैसों को रुपयों में बदल लो। हमें पता है 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। तो यहाँ 5 रुपये में कितने हो जाएंगे? 500 पैसे। मैंने यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस रुपये को पैसे में बदल दिया। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं ना, तो 5 गुना में 100 पैसे, और उधर 50 पैसे ऐसे ही रहा। अब यहाँ बन गया 500, इधर बन गया 50। बताया था आपको कि रेशियो में यूनिट्स का फिर कोई रोल नहीं रहता है। एक बार आपने सेम में कंपैरिजन करना है, उसके बाद नीचे रेशियो डायरेक्ट ही होगी, उसमें यूनिट्स नहीं लिखनी होती है, आपको डायरेक्ट रेशियो लिखनी होती है। तो यहाँ बन गया 500, इधर बच गया 50, ये आपस में कट के कितना बच गया? 50, 10 जा 500 होता है, तो 1:10 हो गया। देखो 50 1 जा 50 10 जा 500 हो जाएगा, तो ये 10:1 आ गया आपका फर्स्ट का आंसर। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 15 kg टू 210 ग्राम। अब फिर से वही, एक तरफ केजी में दिया हुआ है, एक तरफ ग्राम में। आप दोनों को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, इधर ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो आपने इधर मल्टीप्लाई किया 15 को किससे? 1000 से, और उधर वो 210 ग्राम एज इट इज़ रहेगा। अब ये ग्राम से ग्राम यूनिट भी कैंसिल हो जाएगी, इनको आपस में कट करोगे तो ये आपकी रेशियो क्या बनेगी? 500:7। ये देखो 3 के टेबल से कट रहा है, 30 के टेबल से। ये 37 जा 210 और 30 500 जा 15,000। ये आपका आंसर आ गया 500:7। आप ऐसे भी कट कर सकते हो, ये 1 0 से 1 0 कट गई, फिर यहाँ 21 बचा, इधर 1500 बचा। 21 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15, और बची थी 2 0, एक तो हमने काट दी थी। आप ऐसे भी कट कर सकते हो अगर आपको डायरेक्ट डिवाइड करना नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 9 मीटर टू 27 सेंटीमीटर, इसमें भी आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। इधर मीटर दिया हुआ है, उधर सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो मीटर को पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो आपने यहाँ 100 से मल्टीप्लाई किया, और उधर सेंटीमीटर वो एज इट इज़ रहा। फिर ये रेशियो बनी, इसको भी आप सिंप्लीफाई करोगे, कट हो जाएंगे आपस में। 9 के टेबल से ही कट हो रहा है, 9 1 जा 9 और ये 2 0 एज इट इज़, 9 3 जा 27। आपकी क्या रेशियो आई? 100:3। ये बीच में रेशियो का निशान है, ये आपको ज़रूर लगाना है, ऐसे 2 डॉट्स। नेक्स्ट फोर्थ है 30 डेज टू 36 आवर्स। फिर से आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। डेज हैं इधर, इधर आवर्स हैं। दिनों को घंटों में बदलोगे तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। आप यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 24 घंटे, क्योंकि 30 दिन दिए हुए हैं। एक दिन में 24, तो 30 में 30 गुना 24 घंटे, टोटल इतने घंटे हो जाएंगे 30 दिनों में। और इधर आपको 36 घंटे दिए ही हुए थे, इन दोनों को कट करोगे, 36 2 जा 72 होता है ना,
तो आप 36 2 72 और ये 0 एज इट इज़ 20:1 आपका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू गिव एनी अदर एग्जाम्पल वेयर वी यूज़ प्रोपोर्शन इन आवर डेली लाइफ? क्या आप कोई और भी एग्जाम्पल ऐसा दे सकते हो जहाँ हम प्रोपोर्शन का यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में? अभी आपको यहाँ एक तो सबसे ऊपर ही बताया था, जब फ्लैग्स की रेशियो होती है वो फिक्स होती है, एक प्रोपोर्शन फिक्स होता है लेंथ और ब्रेथ का। वो डेली लाइफ में आपने देखा भी होगा कि फ्लैग्स जो मार्केट में भी आते हैं उनकी रेशियो फिक्स होती है लेंथ की और ब्रेथ की 3:2। ऐसे ही पोस्ट कार्ड की भी फिक्स होती है। और कहाँ ज़रूरत होती है डेली लाइफ में? आप ये पिक्चर देखो, किसी ने ये पिक्चर ड्रॉ करी, उसने अपना घर बनाया और अपनी मदर की भी फ़ोटो बनाई साथ में। अब इस फ़ोटो में आपको कुछ अजीब लग रहा है? कुछ बच्चे समझ गए होंगे हाँ इसमें कुछ तो अजीब है। क्या अजीब है? कि घर की हाइट और उसकी मदर की हाइट कुछ अजीब सी लग रही है। मतलब मदर इतनी बड़ी दिखा दी है, इनका मेन गेट से भी बड़ी हाइट मदर की दिखा दी है। ऐसी एक्चुअल में पिक्चर ये गलत हमें देखने में ही लग रही है। हमें जिस रेशियो में एक्चुअल घर की लेंथ थी और उसकी मदर की लेंथ थी, उसी रेशियो में अगर इस फ़ोटो को बनाते, उसकी मदर की और इसकी रेशियो जो भी बनती उसी प्रोपोर्शन में ये बनाते तो हमें कोई डाउट नहीं होता। बट अब हमें ये पिक्चर क्लियर नहीं सही नहीं लग रही है, क्योंकि इनकी हाइट की रेशियोज उसने गलत ले दी है। ये भी बड़ा ले दिया, ये भी बड़ा ले दिया। जिस अनुपात में ये दोनों होने चाहिए थे उस अनुपात में नहीं लिया। तो आप इसमें डेली लाइफ से रिलेटेड क्या क्या एग्जाम्पल्स लिख सकते हो? आप लिख सकते हो, प्रोपोर्शंस आर यूज्ड इन मेकिंग नेशनल फ्लैग्स, पोस्ट कार्ड्स, while making sketches of buildings etc। इसी के साथ ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।